सभी को स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आज आपका आरआरबी आरपीएफ का जो कि है आपका एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल का, है ना। और इसके जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2 मार्च को उसको लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये आने वाले शिफ्ट में, जिसको देख लीजिएगा। जैसे देखते हैं कि आज का पेपर किस प्रकार से रहा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लेना, इससे क्या है आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है पूछा है। तो याद रखेंगे ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, उसका हिस्सा है, लेकिन ये काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व सहायता से जुड़ा है। कौन सा अनुच्छेद 42, ये आप याद में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये हिस्सा है। कौन सा अनुच्छेद 42। ठीक है, एक पूछा गया था आपका कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांतों का तत्व है। तो याद रखेंगे 36 से लेकर 51 तक, और संविधान का भाग चौथे में। ठीक है, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के राज्य नीति निर्देशक तत्व, जिसकी डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, जो कि है ना। और इसमें क्या किया था आपको, केंद्र और राज्य सरकार को कानून और नीतियां बनाने की दिशा निर्देश की जाती है, आप याद में रखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद याद रखेंगे 36 से 51 तक, और कौन से अनुभाग में हमारी ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, अगला पूछा गया आपका नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। याद भी रखेंगे चीन से जोड़ता है। चीन से जोड़ता है कहाँ से, तिब्बत से। ठीक है, यह दर्रा सिक्किम के पूर्वी जिले में हिमालय में स्थित है। इसकी जो मीटर ऊंचाई है 4310 यानी 4310 समुद्र तल से मीटर ऊंचाई है, याद में रखेंगे। कहाँ जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, ये पूछा गया आपके आज के एग्जाम में। ठीक है ना, 100% कन्फर्म है, आप देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखेंगे 65 वर्ष में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखेंगे। अनुच्छेद जो कि संविधान का अनुच्छेद 124(2) के तहत इनको क्या बोलना चाहिए कि इसकी निश्चित सीमा रखी गई है, जो कि 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। ठीक है, एक पूछा गया था आपका भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा उगता है, जो कि है अब इतना पता है आपको, है ना। और इसमें सालाना 135.64 मिलियन, है ना, 135.64 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, यूपी में पूछा रहेगा आपका क्या, गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला आपका मैं देखिए दोस्तों, मैं एकदम स्पीड बताता हूँ, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं कि वीडियो को लंबी करूँ, है ना। जितना आपको मैं बता सकता हूँ उसको बता देता हूँ, जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन से संबंधित है और उससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया आपका भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। याद में रखेंगे नरसिम्हा राव। कौन रहे थे आपके, नरसिम्हा राव। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहीं पर वित्त मंत्री की बात करें तो मनमोहन सिंह थे, ये भी आप याद रखेंगे 1991 के दौर में। ठीक है, प्रधानमंत्री बोलेगा तो नरसिम्हा राव बोलेंगे, वित्त मंत्री बोलेगा तो मनमोहन सिंह बोलेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 1857 के बाद ब्रिटिश द्वारा दिल्ली पर कब्जा हुआ, पता है आपने को, लेकिन एक डेट पूछा गया था शायद तक इसमें, तो 31 सितंबर 1857 को ये हुआ था, याद में रखेंगे, है ना। तो ये दिल्ली पे कब्जा कर लिया था इन्होंने, तो इतना आप याद में रख सकते हैं। ठीक है, अगला आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये पूछा गया था राजा राम मोहन राय ने की। किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, चलो अगला पूछा गया आपका गणगौर त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया था। तो ये आप याद रखेंगे मुख्य तौर पे ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, लेकिन ये कितने दिन तक चलता है, 17 से 18 दिनों तक चलता है ये। इस त्यौहार में होलिका दहन के दिन शुरू होकर यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गणगौर जो कि त्यौहार है राजस्थान का मुख्य त्यौहार है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य बोलेगा तो हम बोलेंगे राजस्थान। ओके, अगला पूछा गया था आपका मुगल काल में सबसे लंबा शासक कौन था, सबको पता है, औरंगजेब। कौन था आपका यहाँ पास, औरंगजेब। इन्होंने क्या किया था, 1658 से लेकर 1707 तक क्या किया था, शासन किया था। ये 6वें नंबर के आपके क्या थे, शासक बने। ठीक है, 6वें नंबर क्या थे, ये शासक थे। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं कि ये आप इसको भाजसा से याद रख सकते हैं इसको, है ना, कि इनके पूरे जो क्रम था उसको भाजसा से। ठीक है, भाजसा से इसको आप याद में रख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6वें नंबर का औरंगजेब था। ओके, अगला पूछा गया आपका संगाई महोत्सव किस राज्य मनाया जाता है। ये आपका संगाई है, जो कि याद रखेंगे इसे, है ना। ये आपके कहाँ, मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया था आपका संगाई महोत्सव, हर साल 21 नवंबर से 30 नवंबर तो मनाया जाता है आपका ये। ठीक है, कहाँ, मणिपुर में। अगला पूछा गया था आपका राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है करके। तो याद में रखेंगे किस अनुच्छेद में है आपातकाल, 352 में। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को ये छूट रहती है कि वो देश में विपरीत स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, और ये छूट जो कि है राष्ट्रपति को ही
होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद याद रखेंगे 352 के तहत। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आप क्या आरपीएफ में रेलवे के, है ना, 2 मार्च को। तो इतना आप याद में रखेंगे।